एक ही देश की दो अलग अलग तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। एक तरफ जहां मस्जिद में धमाका कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों पर ईद की नमाज के दौरान फूल बरसाकर भाईचारे की मिसाल पेश की है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्यों एक ही देश में दो धरा बट गया है। कोई आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द चाहता है, तो कोई सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक ही देश के दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के बीड में कुछ सिरफिरे लोग मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें लेकर धमाका कर रहे थे। अब जान लीजिए जिलेटिन की छड़ें होती क्या हैं और क्या ये इतनी आसानी से उपलब्ध हैं कि कोई भी सरफिरा आसानी से इसे हासिल कर सकता है। जिलेटिन से बनी छड़ों का उपयोग गिट्टी क्रशर पर चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। पहाड़ों को तोड़ने के लिए भी विस्फोटक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिलेटिन की छड़ों से विस्फोट करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है। आगे जब हमने रिसर्च किया तब नजर पड़ी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पर, जिसका टाइटल था 300 रुपए में मिल जाता है ये मौत का सामान, 89 लोगों की ले चुका है जान। और इस आर्टिकल के इस लाइन पर नजर डालिए जहां साफ साफ लिखा है कि 300 रुपए में जिलेटिन रॉड व डेटोनेटर आसानी से मिल जाता है। मतलब 300 रुपए में जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर दोनों पाइए। आगे इसी आर्टिकल की इस लाइन पर भी नजर आप डालिए, लिखा है ग्रामीण किसान अपने स्तर पर ही 2 नंबर में जिलेटिन रॉड व ईडी खरीद कर कुआं खोदने के लिए ब्लास्ट कर देते हैं, जबकि यह पूरी तरह गैर कानूनी है। तो दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट से साफ है कि जिलेटिन की छड़ें डेटोनेटर के साथ पाना कितना आसान है, बस आपकी जेब में 300 रुपए होने चाहिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो क्या इन उपद्रवियों का मकसद बस इतना सा था कि वो इंस्टाग्राम पर रील बनाकर वायरल होना चाहते थे, या असली मकसद कुछ और ही था? एक तरफ नफरत है तो दूसरी तरफ की ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में ईद की नमाज अदा हो रही थी और भगवा कपड़ा पहने हिंदू भाई फूल बरसा रहे थे। आगे आपको बताएंगे कि ये खूबसूरत तस्वीर आखिर है कहाँ की। सबसे पहले महाराष्ट्र वाली खबर को समझते हैं और उसके लिए आपको इस वीडियो पर जरा नजर डालनी होगी। दरअसल रविवार तड़के महाराष्ट्र के बीड जिले के गेवराई तहसील के अर्धा मसला गांव में एक मस्जिद के अंदर धमाका हुआ। धमाका जिलेटिन की छड़ों की वजह से हुआ, जो वहां जानबूझकर रखी गई थी। लेकिन शुक्र की बात यह है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अब ये एक साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस धमाके से पहले आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई थी। धमाके से पहले बकायदा एक रील बनाई गई थी। आरोपियों में से एक विजय राम गांव ने, जो 22 साल का है, सिगरेट का कस लगाते हुए और जिलेटिन की छड़ों के साथ पोज देता हुआ कैमरे में कैद हुआ। उसके साथ इस कारनामे में उसका साथी श्री राम अशोक सागड़े भी शामिल है और उसकी उम्र तो महज 24 साल ही है। अब लेकिन ये जिलेट की छड़ें यहाँ आई कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो इस पर जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि ग्रामीण महाराष्ट्र में जिलेटिन की छड़ों का उपयोग आमतौर पर कुआं खोदने, खादानों और खानों के विस्फोट करवाने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आरोपी को ये छड़ें आसानी से किसी लाइसेंसधारी विक्रेता से मिल गई होंगी। जैसा कि हमने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाते हुए आपको बताया कि महज 300 रुपए दे करके डेटोनेटर के साथ आप इन जिलेटिन की छड़ों को खरीद सकते हैं। इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यह महज एक इत्तेफाक नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया था ताकि गांव में तनाव भड़काया जा सके। दरअसल शनिवार रात गांव में संदल में जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हो गई थी। संदल जुलूस एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो आमतौर पर मुस्लिम समुदाय में सूफी संतों और बुजुर्गों की याद में निकाली जाती है। इस जुलूस में चंदन का लेप एक विशेष मजार या दरगाह पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। इसे श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, जहां लोग मिलकर दुआएं पढ़ते हैं, कव्वालियां गाते हैं और संतों के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। यह जुलूस विशेष रूप से उर्स के मौके पर या किसी महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर निकाला जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय दशकों से साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, लेकिन इस बार त्योहार का मेल कुछ विवादों को जन्म दे गया।
गांव के लोगों का मानना है क्योंकि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के एक अहम त्योहारों में से एक है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह 30 मार्च को मनाया जाना था। इस दिन नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो गांव वालों का मानना है क्योंकि गुड्डी पड़वा और ईद एक साथ पड़ रहे थे, इसलिए मस्जिद में धमाके करके सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि गांव के बुजुर्गों और जिम्मेदार नागरिकों ने इस तनाव को बढ़ने नहीं दिया और मस्जिद की मरम्मत के लिए खुद आगे आ गए। अब इस घटना के तुरंत बाद भिंड के पुलिस अधीक्षक नवनीत कावंट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी जांच में जुट गई। पुलिस ने मात्र 3 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आश्वासन दिया कि बाकी दोषियों की भी जल्द धर पकड़ लिया जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले तो मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आपसे मेरी अपील है कि आप लोग जो है ना जज्बात में बिल्कुल मत आइए। हमें आज भी सब्र से काम लेना है और हमें आज भी कानून पर भरोसा है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। रात को 9:30 बजे विजय गवाने और श्री राम सागरे इन दोनों ने वहाँ मुसलमानों को गाली गलौज दिया। लांडिया तुम कैसे मस्जिद बनाए, मस्जिद को तोड़ो, नहीं तोड़ोगे तो हम तोड़ देंगे। और उसी दिन रात को 2:30 बजे मस्जिद पे बम फेंका गया। मैं समझता हूँ कि मैंने जो देखा है कानून इसमें जो है ना बहुत सिंपल दफ़ा लगाई गई है। उसमें दफ़ा जो है ना जब कहीं मुसलमानों की बात आती है, खाली प्रिपरेशन की बात होती है कि ये लोग कहीं बम मारने वाले थे, बम मारे नहीं थे, तो भी NIA ATS सरगर्म हो जाती है और पूरा ज़बरदस्त तरीके से इंक्वायरी करती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ क्यों नहीं NIA अभी तक आई, यहाँ क्यों नहीं ATS है? बिल्कुल ओपनली इसने ब्लास्ट किया हुआ है, आतंक फैला है वहां पर। जो भी सख्त कानून है आतंकवादी विरोधी कानून के तहत जो है इन पे कार्रवाई होना ही चाहिए। मुसलमानों से नफरत करो, मस्जिद कैसे बना दिया, मस्जिद तोड़ो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा और चिल्ला करके बम मार दिया। ये क्या हो रहा है? यहां बुलडोजर कब चलेगा? मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या बुलडोजर पंचर हो गया, यहां नहीं चलेगा? हालांकि इस घटना ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सोशल मीडिया का नशा इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग लाइक्स और व्यूज के लिए कानून और समाज की परवाह करना ही छोड़ दें? खैर, अगर आपको इस खबर ने परेशान किया तो अब आगे जो मामला हम बताने जा रहे हैं उसे जानकर ये यकीन जरूर होगा कि चाहे जो हो जाए, गंगा और जमुना की जो तहजीब भारत की है वो हमेशा ही बनी रहेगी। तो अब चलते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। देश भर में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया, लेकिन जयपुर में इस बार कुछ खास हुआ। दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में सोमवार सुबह हजारों की संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु नमाज अदा करने पहुंचे। यहां पहले से ही प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों में सड़क पर नमाज को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। लेकिन माहौल तब और खास बन गया जब भगवाधारी हिंदू श्रद्धालु वहां पहुंचे और नमाज अदा कर रहे मुस्लिम भाइयों पर गुलाब की पंखुड़ियों से वर्षा कर दी। जरा इस वीडियो को देखिए। इस आयोजन की पहल हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने की थी। भगवा कुर्ता पहने और कंधे पर भगवा गमछा डाले हिंदू भाई गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को लेकर आए थे और उन्होंने नमाज अदा कर रहे लोगों पर फूल बरसाए। यह दृश्य इतना सुंदर और भावनात्मक है कि सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे भारत की सांप्रदायिकता एकता का प्रतीक मान रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, आज के दौर में ऐसे दृश्य बेहद सुकून भरे हैं। जयपुर में हिंदू भाई अपने मुस्लिम भाइयों पर फूल बरसाकर एकता और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। ईद की नमाज के बाद दोनों समुदाय के लोगों ने गले मिलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और भाईचारे की भावना को और मजबूत कर दिया। जब बीट की घटना ने यह दिखाया कि अगर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाए तो यह समाज में अराजकता फैलाने का हथियार भी बन सकता है, वहीं जयपुर की घटना ने साबित कर दिया कि प्रेम, भाईचारा और आपसी समझदारी किसी भी विभाजनकारी मानसिकता पर भारी पड़ती है। एक तरफ कुछ लोग सनसनीखेज हरकतों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपने छोटे लेकिन मजबूत कदमों से शांति और सौहार्द का संदेश दे रहे थे।
अब सवाल यह उठता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, नफरत या उन्माद का, या प्रेम और भाईचारे का। देश के भविष्य का फैसला इसी पर निर्भर करता है। नमस्कार।